जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका, आखिर अगस्त में क्या मिलने वाला है, कैसे रहने वाला है। हर महीना हमारे जीवन के लिए यूनिक होता है, हर दिन हमारे जीवन के लिए यूनिक होता है। अगस्त में कुछ शानदार चीजें आपके 7वें घर में घटेंगी। एक विशेष संयोग बनने वाला है जहां पर सूर्य भी होंगे, बृहस्पति भी होंगे, बुध भी साथ में भागेश गोचर करेंगे। जब इतने सारे ग्रह गोचर करेंगे तो कंडीशन तो जरूर बेहतरीन होगी, लेकिन वो क्या होगी उस पर चर्चा करेंगे। तो आपको सबसे पहले एक विषय बता देता हूं कि यदि आप चाहते हैं या चाहती हैं मेरे द्वारा अपने घर का वास्तु विजिट कराना, अपने घर को दिखाना, हैप्पीनेस लाना, आप चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में डिटेल डिस्कस करना मेरे साथ, तो आप कॉल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा संगीत में सुंदरकांड पाठ करवाना, तो भी आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं, कर सकती हैं। आपको जानना है कि मैं आपके क्षेत्र में कब आ रहा हूं, तो उसके लिए कॉल कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं यूएसए में आ रहा हूं, बोस्टन, अगस्त महीने में। उससे पहले खैर इंदौर, मध्य प्रदेश और मुंबई वगैरह भी मेरा आने का प्लान है, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए खैर फिलहाल डिस्कस करते हैं कि आपकी कुंडली क्या कहती है और क्या होने वाला है आपके साथ। सो स्पेशली क्योंकि आपके राशि स्वामी जो शनि हैं वो इस टाइम पर आप मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। तो उनकी परिस्थिति तीसरे भाव के अंतर्गत बेहतरीन रहने वाली है। एक अच्छी परिस्थिति ये हुई है कि प्रोफेशनल लाइफ के स्वामी और एजुकेशनल लाइफ के स्वामी जो शुक्र हैं वो 9th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। खैर नीचस्थ हैं, ये एक परिस्थिति जरूर उत्पन्न होगी, लेकिन 7th हाउस में बुध का, बृहस्पति का और सूर्य का गोचर करना ये जरूर दिखा रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर के या जीवन साथी को लेकर के इस महीने कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेने जा रही हैं या लेने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस महीने जीवन साथी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेने जा रहे हैं या लेने जा रही हैं। जीवन साथी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपके साथ घटित होने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति है जिसके साथ प्रेम करती हैं, करते हैं, या जीवन साथी को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिससे आपका मन गदगद होगा, मन प्रसन्न होगा। लेकिन एक बात और है, जीवन साथी इतनी ज्ञान की और इतनी ईगोइस्टिक बातें करेंगी कि जिससे थोड़ा मन आपका परेशान रहेगा। अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट मिलने जा रही है, उनके जीवन में चेंजेस आने जा रहा है, लेकिन जैसे ही उनके जीवन में चेंजेस आएगा वैसे ही आपके किए गए प्रयास, आपके किए गए सपोर्ट को भूल जाएं। इस प्रकार की सिचुएशन आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रहा है। परेशान नहीं होइएगा, समय की सिर्फ ताकत है। किसी ने कहा था समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। कोई बात नहीं, ये एक समय है। उनको सफलता मिले, आप भी यही चाहते थे, यही चाहते थे। इस समय पर जीवन साथी इस महीने में कुछ पुराने जो लफड़े हैं, जो पुराने कुछ विषय हैं, जो पुरानी चर्चाएं हैं, उनको खोद कर लाएं और उन चर्चाओं को बीच में ला करके आप पर बात करें, आपको परेशान करें, आपको क्रिटिसाइज करने का प्रयास करें। आपके ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, पर प्लीज उससे सावधान रहिएगा। बट मैं एक बात कह सकता हूं, देखिए इंपॉर्टेंट विषय जो आजकल आपकी चिंता चल रही है वो तो आपका प्रोफेशनल लाइफ चिंतित कर रहा है ना। आप प्रोफेशनल लाइफ आजकल जो चिंतित है वो आप प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के आपको लग रहा है कि यार ये कैसे कैसे ठीक किया जाए, इसको कैसे बेहतर किया जाए, कैसे चेंज किया जाए, कैसे कुछ मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि जो अभी भी आपके मन में यही बात चल रही है कि आखिर प्रोफेशनली कैसे चेंज किया जाए यार, कुछ हो नहीं रहा है। इतनी सारी जगह अप्लाई कर लिया, इतना सारा प्रयास कर लिया, लेकिन कुछ कहीं से कुछ रिटर्न नहीं आ रहा, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। ये अभी भी आप सोच रहे हैं। तो वो रिजल्ट इस महीने मुझे आता हुआ दिख रहा है।
उस रिजल्ट का मुझे इस महीने कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है, प्रोफेशनली कुछ शानदार मिलेगा, ऐसी परिस्थिति मुझे दिखती है। इस महीने भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, ऐसी कुछ परिस्थिति दिखती है। एक और बात, ससुराल में हो रहे उपद्रव से, ससुराल में हो रही प्रॉब्लम आपके घर तक को प्रभावित करेगी। इसको ध्यान, ससुराल में हो रही प्रॉब्लम आपके घर तक को प्रभावित करेगी, जिससे आपके घर में अशांति रहेगी। इस महीने ससुराल में कुछ ऐसा होगा जिसका इंपैक्ट आपके घर तक आएगा और उसको लेकर के आप परेशान रहेंगे, ऐसा नजर आता है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि हर चीज का एक ही समाधान है, पेशेंस। सिर्फ पेशेंस रखिएगा तो परिस्थिति होगी। स्वास्थ्य को लेकर के जो कंडीशन चल रही है एज इट इज चलने वाली है, कोई बहुत बड़ा चेंज नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं फाइनेंस को लेकर के बात करूं तो मुझे लगता है फाइनेंस को लेकर के परिस्थिति थोड़ी ठीक होगी, बट एक मेरी राय है, क्योंकि मंगल चले जाएंगे 2 तारीख को मिथुन राशि में। शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। लॉटरी सट्टा में पैसा नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। किसी पार्टनर के साथ अगर कोई डील स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सावधानी के साथ वहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाभ के लुभावने जो मौके आएंगे उसको ध्यान रखिएगा। इस महीने आपके साथ बड़ा फ्रॉड होने का योग है, उस पर प्लीज ध्यान रखिएगा, वहां गड़बड़ नहीं कीजिएगा। बाकी चीजें फाइनेंस को लेकर के बेहतर रहेंगे। प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो इस महीने उसके बिकने का योग बनेगा। इस महीने स्थान परिवर्तन का योग है, देश प्रदेश जिला ये परिवर्तित हो, कहीं और जाएं, इस प्रकार का संयोग आपकी राशि में बन रहा है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये परिस्थिति आपके लिए अच्छी दिख रही है। प्रॉपर्टी को लेकर के अच्छा होगा, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के चीजें अच्छी हैं। एजुकेशन को लेकर के जो पहले परिस्थिति थी उससे अच्छा मिले, इस प्रकार का योग एजुकेशन को लेकर के दिख रहा है। तो एजुकेशन को लेकर के भी ये महीना मैं अच्छा देख रहा हूं। इंप्रेशन को लेकर के समाज में आपका रिस्पेक्ट, आपकी चीजें कैसी रहेंगी। कुछ लोग हैं, 3 लोग स्पेशली हैं, एक का नाम स्टार्ट होता है ए से, दूसरे का एस से और तीसरे का एन से। ऐसे 3 लोग लाइफ में होंगे जो आपके जो इज्जत बढ़ रही है, जो सम्मान बढ़ रहा है, उसको देख करके चलेंगे, वो उसको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इन लोगों से सावधान रहिएगा। लेकिन बाकी जो परिस्थितियां रहेंगी वो आपकी बेहतर रहेंगी। इस महीने में भगवान शंकर की आराधना आपके लिए फायदेमंद होगी। मैं जानता हूं कि आपको बहुत कुछ मुझसे जानना है, लेकिन समय की कमी के कारण मैं बहुत डिटेल में आपको जानकारी नहीं दे पा रहा हूं। उसके लिए नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कर सकती हैं और अपने विषय में बात कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत पसंद रखें, ये मेरी शुभकामना आपके लिए है। इसी विचार के साथ कार्यक्रम को देते हैं विराम। आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।